we are going to discuss future continuous tense, and this is lesson number 34th. So a comprehensive study on this topic. In this lesson we will take up the following topics. Number 1, concept of future continuous tense through timeline. We will try to understand the concept of future continuous tense by using the timeline. And second, uses of future continuous tense. Number 3, when not to use this tense and structure of this tense. Number 4, contractions, that is shortened form and ing form of base verbs. A few rules. Number 5, practice exercise and common mistakes. And in the last, we will do self-practice exercise. This is very much interesting and you will love it. First of all, concept of future continuous tense, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज फ्यूचर. इन फ्यूचर फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड द फ्यूचर सिंपल टेंस. दिस इज आल्सो नोन एज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. एंड ऑन द अदर हैंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यूचर कंटिन्यूस tense. This is also known as future progressive tense. Suppose this is a timeline and the present moment is represented by this vertical white line. Suppose this is the time very early in the morning, and that is taken as now. Or after that, this is 9 a.m. यानी 9 o'clock in the morning. And second point I have taken as 5 p.m. in the evening. When I am talking about this point 9 a.m., so this is represented by future simple tense. Let us take one example. I will start work at 9 a.m. मैं अपना काम 9 बजे शुरू करूँगा. तो पॉइंट ऑफ टाइम की बात है तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा फ्यूचर सिंपल से. सेकंड, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 5 p.m. एंड एग्जांपल इज आई विल फिनिश वर्क एट 5 p.m. मैं अपना काम 5 बजे समाप्त करूँगा. सो फ्यूचर सिंपल टेंस इज यूज्ड व्हेन वी आर कंसर्न्ड विद point of times. What will happen when I am talking about 9 a.m. to 5 p.m.? Then we will use future continuous. Let us see how. I will be working from 9 a.m. to 5 p.m. tomorrow. मैं कल को 9 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करूँगा. देखो यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है. कैसा है कि 9 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं कार्य करूँगा. देन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड. सो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर कंटिन्यूस? इन फ्यूचर सिंपल वी आर कंसर्न विद पॉइंट ऑफ टाइम, एंड इन फ्यूचर कंटिन्यूस वी आर कंसर्न विद अ पीरियड ऑफ टाइम. समथिंग स्टार्ट्स एंड इट रिमेन्स इन प्रोग्रेस फॉर सम टाइम. देन वी यूज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. What do you mean by future continuous tense? यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से आपका अभिप्राय क्या है? Let us try to understand. Future continuous tense indicates that something will occur in the future. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ये इंडिकेट करता है कि कोई चीज़ फ्यूचर में होगी एंड कंटिन्यू फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए वो जारी रहेगी. एग्जाम्पल्स देते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड this tense through examples. Anita will be singing a song.
अनीता एक गाना गा रही होगी। अब गाना स्टार्ट किया, कुछ समय के लिए तो गाया होगा, कुछ समय के लिए तो वो कंटिन्यू रहा होगा, तभी ये हमने टेंस यूज़ किया, विल बी सिंगिंग। एंड अदर एग्जाम्पल इज राम विल बी कंपीटिंग अगेंस्ट अमित इन द रेस। राम ने अमित के साथ रेस में भाग लिया होगा, कंपीट किया होगा, कर रहा होगा। राम विल बी कंपीटिंग अगेंस्ट अमित इन द रेस। राम एक दौड़ में अमित के साथ कंपीट कर रहा होगा। रेस लगानी शुरू की होगी और कुछ समय के लिए रेस लगाता रहा होगा, तभी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ किया है। आई विल बी वॉचिंग द रेस। एक दौड़ लगी है, मैं उसको देख रहा हूँगा। अब दौड़ लगी, कुछ पॉइंट से स्टार्ट हुई और आगे दौड़ कंटिन्यू रही होगी, तभी यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ किया है। सो कंक्लूज़न क्या है इसकी, जब कोई चीज़ भविष्य में हो और कुछ समय के लिए वो कंटिन्यू रहे, कुछ समय के लिए वो लगातार रहे, एक्शन रहे, तब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। आई विल बी मीटिंग द कमेटी। एक कमेटी से मैं मिल रहा हूँगा। मान लो कोई इंटरव्यू है तो उस कमेटी में मैं मुझसे मिल रहा हूँगा, तो ये विषय की बात है। यूजेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। लेट अस सी, द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस। ऐसे एक्शंस के बारे में फ्यूचर टेंस का हम यूज़ करते हैं, विच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ टाइम इन द फ्यूचर। भविष्य में एक्शन जो होगा वो इन प्रोग्रेस होगा, इन कंटिन्यूटी होगा, तब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग। मैं कल सुबह, टुमारो मॉर्निंग अगला कल सुबह क्रिकेट खेल रहा होगा। शी विल बी स्टेइंग देयर। वह वहाँ रह रही होगी, कंटिन्यूस देयर। एट दिस टाइम टुमारो आई विल बी वॉचिंग द फिल्म। कल इस समय मैं फिल्म देख रहा हूँगा। व्हेन ही गेट्स होम हिज डॉटर्स विल बी रीडिंग। जब वो घर पहुँचेगा उसकी लड़कियाँ पढ़ रही होंगी। तो क्यों विल बी यूज़ किया, क्यों हमने कंटिन्यूअस टेंस यूज़ किया, ये आपको बात समझ आ गई। दिस टाइम टुमारो, कल इस समय। आई विल बी सिटिंग ऑन द बीच, मैं बीच पर बैठ रहा हूँगा। यूजेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अनदर कॉन्सेप्ट, द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस विच आर ऑलरेडी प्लान्ड, सर्टेन प्रोग्राम और प्लान। या तो सर्टेन प्रोग्राम होगा या कोई प्लानिंग होगी, और विच आर एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स। जो यानी हर डेली या कुछ महीने के बाद या वीकली कोई चीज़ हैपन होती होगी, नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स, उसके लिए भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। आई विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे, यानी इतवार तक, रविवार तक मैं वहाँ पर ठहर रहा हूँगा। ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक की प्लानिंग है, एक प्लानिंग की हुई है, हम मिल रहे होंगे। द पोस्टमैन विल बी कमिंग सून, यानी पोस्टमैन डाकिया बड़ी जल्दी आ रहा होगा। तो डाकिया डेली जैसे ड्यूटी करता है ऑन द वर्किंग डेज, तो उसका टाइम फिक्स होगा, इस टाइम पीरियड के बीच आता होगा। तो दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स। या तो सर्टेन प्रोग्राम होगा जब प्लानिंग होगी, या थिंग्स एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द नॉर्मल कोर्स। मनीषा विल बी मीटिंग मी टुमारो, कल को मनीषा मुझे मिल रही होगी। आई विल बी डूइंग दिस वर्क टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, टाइम फिक्स कर दिया, इस महीने के अंत तक मैं अपना ये कार्य ख़त्म कर रहा हूँ। नीरज विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ। सो दिस इज़ प्लानिंग है, सर्टेन प्रोग्राम है उसका, नेक्स्ट मंथ ऐसा नीरज करने वाला है। विनय विल बी स्टेइंग देयर
टिल फ्राइडे। ये विनय वहाँ रह रहा होगा अगले शुक्रवार तक, लाइक दिस। व्हेन नॉट टू यूज़ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब सबसे बड़ी बात है, अभी तो हमने किया वेयर एंड व्हेन टू यूज़ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और अब हम कर रहे हैं व्हेन नॉट टू यूज़ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कब नहीं करते। वेरी इंटरेस्टिंग। इन केस ऑफ स्टेटिव वर्ब्स, ऐसे वर्ब्स इसमें एक्शन नज़र नहीं आता, लाइक इमोशंस, मेंटल, पोजेशन, अदर्स, स्टेटिव वर्ब्स। ये वर्ब सेक्शन में मैंने किया, लेसन में किया है कि स्टेटिव वर्ब्स और दूसरे वर्ब्स में क्या अंतर होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज नॉट यूज्ड इन केस ऑफ स्टेटिव वर्ब्स। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज नॉट यूज्ड। इंस्टेड तो क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल टेंस ही यूज्ड। यानी स्टेटिव वर्ब्स में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम यूज़ नहीं करते, जबकि उसकी जगह हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। लेट अस सी हाउ। इमोशनल, मैं एक सेंटेंस यहाँ लिखता हूँ, यू विल बी लविंग दिस कार। अब लव करना भी दिस इज स्टेटिव वर्ब है, तो इंग्लिश यहाँ पर लगाएंगे। ऐसा नहीं हम बोलेंगे मैं ये कार को यानी प्यार कर रहा हूँगा, ऐसा नहीं बोलेंगे। दिस इज इनकरेक्ट। द व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म, वी लविंग, यू विल लव दिस कार। वी लविंग नहीं आएगा, दिस इज फ्यूचर इंडेफिनिट। when the verb is love, love is a stative verb, and we don't attach ing with this, whereas we use future indefinite tense. When it case of mental, so let us see that this is the example. He will be understanding the problem soon. समझना कि वो यानी प्रॉब्लम को समझना, ये बात हो रही है, तो अंडरस्टैंडिंग हम यही यूज़ करेंगे। दिस इज इनकरेक्ट एंड व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस, ही विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सून। वह जल्दी ही इस समस्या को समझेगा। तो ये पोजेशन में हम क्या करेंगे, शी विल बी हैविंग ए न्यू कंप्यूटर नेक्स्ट मंथ। अगले महीने उसके पास एक कंप्यूटर होगा, तो ऐसा नहीं कर लेंगे हम। कैसे बोलेंगे, दिस इज इनकरेक्ट। हम कैसे बोलेंगे, शी विल हैव ए न्यू कंप्यूटर नेक्स्ट मंथ। यानी इसमें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं करेंगे। किसका करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का करेंगे। और देखिए अदर देखें एक, द फोन विल बी कॉस्टिंग ₹2000 मोर नेक्स्ट मंथ। अगले सप्ताह जो आपका फ़ोन है वो 2000 रुपये महंगा होगा, तो कॉस्टिंग नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे द फोन विल कॉस्ट ₹2000 more next month. So use the stative verbs in continuous tense very carefully. जब भी stative verb का यूज़ करेंगे तो continuous tense बड़े ध्यान से इसका यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जब सेंटेंस बनाते हैं तो इसका वो स्ट्रक्चर कैसा होगा। इन केस ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल, फिर आएगा वी, फिर आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद इंग, देन अदर्स, देन फुल स्टॉप। अब हम आई और वी के साथ शेल लिखते हैं, बाकी सब के साथ विल लिखते हैं, मगर हम आज के मॉडर्न इंग्लिश में हम सब के साथ, सब सब्जेक्ट के साथ विल लगा सकते हैं। तो मैंने विल का किया, शेल का मैंने मेंशन नहीं किया इसमें। तो देखिए वह प्रतियोगिता में गा रही होगी, प्रतियोगिता में गा रही होगी, तो गा रही होगी इससे लग गया पता, गा रही होगी, दिस इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस। प्रतियोगिता में वह, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, वह, शी, विल बी, गा रही की इंग्लिश सिंगिंग इन द कंपटीशन। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, दिस इज़ नेगेटिव। नेगेटिव में कैसे होगा, नेगेटिव में वही होता है पॉजिटिव की तरह, तो एक नोट लगता है बीच में। अब नोट कहाँ लगेगा, तो यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब है, विल वी, तो विल और वी के बीच नोट लगेगा। मैंने पुराने जो हमने लेसन्स किए वहाँ मैं बताया कि हाउ टू अटैच नोट इन द सेंटेंसेस।
तो ये वैसे का वैसा सारा एक नोट लगा, किसके बीच लगा, विल और बी के बीच। तो इसकी वह प्रतियोगिता में नहीं गा रही होगी। सेम सेंटेंस, शी विल नॉट बी सिंगिंग इन द कंपटीशन। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है, पॉजिटिव से कंपेयर करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब आगे चला जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट है वो इंटरचेंज हो जाते हैं, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन, विल फिर सब्जेक्ट, देन बी वन इंग, अदर्स, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब विल भी इकट्ठा आगे नहीं जाएगा, सिर्फ फर्स्ट पार्ट। अब हेल्पिंग वर्ब के 1 2 3 से मिलकर बनता है कई बार, तो उसका जो फर्स्ट हिस्सा है वो ही आगे जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे, क्या वे प्रतियोगिता में गा रही होगी, विल शी बी सिंगिंग इन द कंपटीशन, एंड इट एंड्स विद साइन ऑफ इंटरोगेशन। बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना भूल जाते हैं। बाकी सिंपल सेंटेंस नेगेटिव में एक फुल स्टॉप लगता है। अब और देखते हैं WH फैमिली में व्हाट, व्हाई, व्हेन, इनका यूज़ कैसे करना है। जैसे इंटरोगेटिव है वैसे का वैसा रखी। वह प्रतियोगिता में क्यों बीच में आ गया, क्योंकि इंग्लिश वाई होती है, वह तो बाकी वैसे का। वाई विल शी बी सिंगिंग इन द कंपटीशन। देखो, विल शी बी सिंगिंग इन द कंपटीशन, क्या वो प्रतियोगिता में गा रही है, अब वाई आगे लगा दिया। बट क्या गा रही है, व्हाट विल शी बी सिंगिंग इन द कंपटीशन। ऐसे WH फैमिली लगती है। तो ये मैंने इकट्ठा कर दिया, इसकी सेकंड, थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट टर्म फॉर्म। कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में शॉर्ट टर्म फॉर्म कैसे करते हैं। जैसे देखिए, आई विल बी, तो देखिए शॉर्ट टर्म फॉर्म क्या होगी, आई विल बी। आई हट गया, बीच में अपोस्ट्रोफी का मतलब डबल एल लग गया, वी, आई विल बी प्लेइंग। यू विल बी, एक शॉर्ट टर्म फॉर्म क्या होगी, यू विल बी प्लेइंग। बी विल बी प्लेइंग। दे विल बी प्लेइंग। ही विल बी प्लेइंग। ये शॉर्ट टर्म फॉर्म है इसकी। कैसे, इट विल बी प्लेइंग, एंड सेम कैन बी आई विल नॉट बी, इसका आई वॉन्ट बी। आई विल नॉट का बनता है आई वॉन्ट बी प्लेइंग। एंड दीज ऑल सेंटेंसेस कैन बी यूज विद लिविंग, स्लीपिंग एंड वर्किंग। द्वारा जब आप बोल के देखेंगे इसको, आई विल बी वर्किंग, यू विल बी वर्किंग लाइक दिस, स्लीपिंग एंड लिविंग। ज़्यादा जब बोल कर देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ऐसे डूइंग भी है एक आगे देखिए, इंग फॉर्म ऑफ बेस वर्ब्स। बड़ी गलती लगती है इसमें। जब हम इंग लगाते हैं तो इसमें कैसे कैसे होता है देखिए, थोड़ी सी हम प्रैक्टिस, मैंने पुराने टेंसेस के लेसन में हर जगह मैंने इंग वाले यानी कंटिन्यूस में इंग का यूज़ वर्ब के साथ कैसे होता है इसके बारे में बताने की कोशिश की है। बार बार बताने की कोशिश की ताकि आपको आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। मोस्ट वर्ब्स में क्या होता है, इंग लगता है वर्ब के साथ। ईट, ईटिंग, ING लग गया। वॉक, वॉकिंग। वर्ब्स एंडिंग इन ई, इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लास्ट में ई लगा हुआ, जनरली उसका हम ई को ड्रॉप कर देते हैं और फिर इंग लगाते हैं। राइट, राइटिंग, ई था। टेक, ई लगा लास्ट में, दिस इज वर्ब, ई को हटा देंगे, उसकी जगह इंग को लगा देंगे, टेकिंग। ओके, वर्ब्स एंडिंग इन IE, ऐसे वर्ब जिसमें इसका एंड कैसे आई के साथ हो, तो हम आई को ड्रॉप कर देंगे। ऐड वाई, ऐड हम वाई करेंगे। देखिए, लाई, लाइंग, आई हटा दिया, वाई ING लग गया, आई की जगह वाई लग गया, आगे इंग लग जाता है। टाई, आई को हटा देंगे, टाइंग। तो ये
verbs ending in last label, verbs ending in CVC, consonant vowel consonant combination, and last label is stressed. अब देखिए कैसे होगा, डबल लास्ट लेटर, लास्ट लेटर को डबल कर देंगे. फॉर एग्जांपल सिट, सिट ट को हम या टी को हम ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं तो लास्ट लेवल इज स्ट्रेस्ड, तो डबल टी करके ING लगाएं. सिटिंग, गेट, गेटिंग. अब जहाँ पर वर्ब्स एंडिंग इन CVC बट द लास्ट लेवल इज नॉट स्ट्रेस्ड, यहाँ पर लास्ट लेवल का हम स्ट्रेस नहीं करते, वहाँ सिर्फ इंग लगाते हैं. हैपन, नो का हम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहे, हैपन, हैपनिंग, या डबल एन नहीं करेंगे. एंटर, र की बिल्कुल थोड़ी सी बात स्ट्रेस नहीं कर रहे, एंटरिंग, लाइक दिस. और एंड्स विद, ऐसे वर्ब्स एंडिंग विद X, Y और W, CVC कम्बिनेशन हो मगर लास्ट में X, Y और W हो, तब भी हम इंग लगाते हैं, डबल नहीं करते. एन्जॉय, एन्जॉइंग, ब्लो, ब्लोइंग. देखो यहाँ LOW, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये वर्ब है. जो L जैसे कॉन्सोनेंट, O वर्ब, W है कॉन्सोनेंट अगेन, बट इट इज़ एंडिंग विद W, सो वी यूज़ ओनली इंग अटैच करते हैं, डबल नहीं इसको करते. तो शायद आपको ये, और जैसे हम और एग्जांपल्स लेंगे, देखो नॉट मैनी एक्सेप्शंस आर देयर इन इंग फॉर्म ऑफ बेस वर्ब्स. जो इंग फॉर्म बेस वर्ब्स है उसमें बड़ी एक्सेप्शंस है. द मोर यू प्रैक्टिस, जितना अधिक इसका प्रैक्टिस करेंगे, द मोर यू विल बी एबल टू नो, आपको अधिक से अधिक इसका पता लगेगा. सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग विद मोर इंग फॉर्म्स ऑफ बेस वर्ब्स. जब भी आप किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करते तो कैसे उसमें इंग लगता है, उसकी आप प्रैक्टिस करें. प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, उससे आपको अधिक से अधिक पता लगेगा. अब हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है. अब देखेंगे कैसे हम मिस्टेक लगती है. पॉजिटिव, आई विल लर्न, तो ये हमारी है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. पॉजिटिव है, इसको कंटिन्यूस में कैसे चेंज करेंगे, दे विल सेल, इसको हम पॉजिटिव इसमें कंटिन्यूस में चेंज कैसे करें. आई विल बी लर्निंग, बिल्कुल साथ वी लगा के इंग लगा दिया आगे. दे विल सेल, इसका होगा दे विल बी सेलिंग. नेगेटिव कैसे होता है, नेगेटिव में देखते हैं कैसे होता है. वी विल बी टेकिंग द ट्रेन, वी विल बी टेकिंग द ट्रेन. तो इसमें कंटिन्यूस पहले ही है, इसको नेगेटिव कैसे करेंगे. वी विल नॉट बी टेकिंग द ट्रेन, नॉट कहाँ लगेगा, विल और वी के बीच. ही विल बी स्टेइंग एट ए होटल, ही वॉन्ट बी स्टेइंग एट ए होटल. तो विल नॉट को हम वॉन्ट बी से भी हम शॉर्टन फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये दोनों आपको पता होना चाहिए. क्वेश्चन में देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, रोहन विल बी कॉलिंग एट 4 AM जब PM कोई होगा. रमा विल बी टीचिंग फ्रॉम 4 to 5 PM, 4 बजे से लेकर 5 बजे तक. तो क्वेश्चन, व्हाट टाइम विल रोहन बी कॉलिंग, व्हाट टाइम रोहन बी कॉलिंग. और व्हेन विल रमा बी टीचिंग, कि रमा वो कब पढ़ाएगी. रमा विल बी टीचिंग फ्रॉम, ये क्वेश्चन फॉर्म बना दिए इसके. और देखिए नेक्स्ट, कॉमन मिस्टेक्स, यानी कहाँ कहाँ मिस्टेक की पॉसिबिलिटी है. टेंस की मिस्टेक्स कैसे. आई कैन नॉट कॉल एट 8 एज आई विल ट्रैवल दैन, मैं आपको 8 बजे कॉल नहीं कर सकता कि उस वक्त मैं ट्रैवल कर रहा, तब मैं ट्रैवल कर रहा हूँगा. तो टेंस की मिस्टेक यहाँ में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा, यहाँ पर होगा आई विल बी ट्रैवलिंग. मैं 8 बजे आपको कॉल नहीं कर सकता कि किस वक्त मैं ट्रैवल कर रहा हूँगा. स्पेलिंग मिस्टेक होती है कैसे. शी विल बी टेकिंग अ वेकेशन, टेक एंड्स विद ई को हम अबॉलिश करते हैं, हटाते हैं, उसकी जगह इंग लगाते हैं. इसमें ई की मिस्टेक है, ये लग गया. इसकी करेक्ट फॉर्म क्या है, शी विल बी टेकिंग ए वेकेशन. वी विल बी स्विमिंग इन द सी, और स्विम इज W कॉन्सोनेंट, आई वर्ब एम है अगेन कॉन्सोनेंट, स्विम. तो स्विमिंग डबल M लगेगा.
ये मिस्टेक है। तो हमें कई बार स्पेलिंग जब इंग लगाते हैं तो उसमें मिस्टेक लग जाती है, कई बार टेंस की मिस्टेक लग जाती है। तो ये बच शॉर्ट आंसर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। विल यू बी वर्किंग विद मी? यस आई विल। क्या मेरे साथ काम कर रहे होंगे, करेंगे? यस आई विल। आई विल लिखा ना इसने, तो जब शॉर्ट फॉर्म में आंसर देना तो आई विल, इसको शॉर्टर नहीं करते, पूरा लिखते हैं आई विल। यस आई विल। विल यू वर्किंग विद मी? क्वेश्चन किया किसी ने, तो आप बोलेंगे यस आई विल। विल पूरा, डोंट, इसको शॉर्टर नहीं करेंगे। व्हेन दे विल बी ड्राइविंग द कार, अधिक हेल्प में आगे आना चाहिए, सिलेक्ट बाद में आना चाहिए था। व्हेन विल दे बी ड्राइविंग द कार। तो ऐसी कुछ मिस्टेक्स कभी टेंसेस में, कभी स्पेलिंग्स में, कभी शॉर्ट आंसर में और कभी क्वेश्चंस बनाती बार गलती लग जाती है। तो उससे हम कैसे बच सकते हैं? हाँ, स्टेटिक वर्ब में गलती लगती है। सून यू विल बी नोइंग द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सून यू विल नो द, अब नो दिस इज स्टेटिक वर्ब, इसका नोइंग नहीं करेंगे, द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो ये सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। एक सेंटेंस लिखा होगा, उसमें डू एज डायरेक्टेड बताया होगा कि इसमें क्या चेंज करना है। ही विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, पहले पहचाना तो टेंस कौन सा है। चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस इंटरोगेटिव, इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना, वो इंटरोगेटिव फॉर्म में होना चाहिए। द चाइल्ड विल बी वीपिंग बिटरली, ये सारे हमारे कंटिन्यूस टेंस हैं। तो इसमें चेंज, अदर चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस। देखो इंटरोगेटिव यहाँ सिंपल कंटिन्यूस कुछ भी मेंशन नहीं किया तो वो सिंपल ही होता। वी विल बी स्विमिंग इन ए रिवर, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव। द नोटी बॉयज विल बी मेकिंग फन ऑफ ए ब्लाइंड बेगर। तो ऐसे ये लिखे हैं, ये सेंटेंसेस लिखा है, 10 सेंटेंसेस यहाँ लिखे हैं, आपने सेल्फ प्रैक्टिस करनी। 10 सेंटेंस मेंशन किया है और उसके साथ ही लिखा है डू एज डायरेक्टेड। जैसे लास्ट है, ही विल नॉट बी कीपिंग हिज प्रॉमिस, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव। अलग अलग में जैसा आपको डायरेक्शन दी गई है गिवन सेंटेंस को आप उसमें चेंज करेंगे। तो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा इसको। जैसे कैन यू ट्रांसलेट ईच ऑफ द, जो हमने पीछे 10 सेंटेंसेस देखे, वो तो हम चेंज तो पहले करेंगे। आप ऐसे जैसे आपको बताया गया डू एज डायरेक्टेड, बट थोड़ा सा मैं इसमें इन 10 के लिए थोड़ी और एक्सरसाइज। कैन यू ट्रांसलेट ईच ऑफ द 10 सेंटेंसेस इन हिंदी? क्या आप सबको हिंदी में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर द चेंज, चेंज से पहले और चेंज के बाद? इफ सो देन डू। मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, आई विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, आई विल बी मैक्स गाना गा रहा हूँगा। तो क्वेश्चन हमारा है चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव, या मैं गाना गा रहा हूँगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, मैं गाना गाता हूँ। नेगेटिव कैसे करना, मैं गाना नहीं गाता हूँ। तो ये कैसे आएगा, आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, आई डू नॉट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएंगे तो आपको पता कैसे क्या क्या वहाँ इंपॉर्टेंट है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है। तो ये चेंज हो गया। अब टेंस ने हिंदी पहले क्या थी इसकी, आई विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, इसकी हिंदी क्या थी, इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन क्या थी, मैं गीत गा रहा हूँगा या गाना गा रहा हूँगा। अब इसकी हिंदी क्या है, मैं गीत नहीं गाता हूँ। तो पिछले जो हमारे 10 सेंटेंसेस थे उन सब में आप ऐसे करेंगे, यू विल ट्रांसलेट ऑल द 10 सेंटेंसेस into Hindi before and after the change, but has you been directed to do। जो आपको चेंज करने के लिए बोला है उसको चेंज करने के बाद भी आपको उसकी हिंदी आनी चाहिए। सो सॉल्व ईच ऑफ द 10 क्वेश्चंस इन दिस वे। इस प्रकार से आप ऐसे ये द्वारा लिखे मैंने, ही विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग है, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस इंटरोगेटिव। तो ये 5 पहले हैं। सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज, रीड केयरफुली एंड सॉल्व क्वेश्चन 1 to 10। ये करेंगे तो ये बाकी ऐसे 10, ही विल नॉट बी कीपिंग हिज प्रॉमिस लाइक दिस, चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट। तो इसको कैसे करना आपने, राइट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ ईच 10 सेंटेंस बिफोर एंड आफ्टर द चेंज। इंपॉर्टेंट नोट में जो कुछ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इंडेफिनिट एंड कंटिन्यूअस टेंसेस आर
बेसिक लेवल टेंसेस, जो मैं अभी तक जितने टेंसेस कर चुका हूँ, इंडेफिनिट तीनों कर लिए और कंटिन्यूस भी तीनों कर लिए। ये सारे बेसिक लेवल टेंसेस हैं जो हमने आज कंप्लीट कर लिए। अब उसके बाद टेंसेस बचते हैं परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। दीज आर एडवांस लेवल टेंसेस जो मेरे नेक्स्ट लेसन्स होंगे। और बीच बीच में मैं एक छोटे छोटे और भी यूज़फुल ऐसे एक लेसन्स बनाऊंगा जिसमें छोटी छोटी बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। रिव्यू ऑफ प्रीवियस अपलोडेड लेसन्स, इतने लेसन्स अब तक के मैंने किए। जैसे पहले बेसिक इंग्लिश ओनली फॉर बिगिनर्स, ये मेरे 1 से लेकर 6 तक ये लेसन 6 लेसन्स हैं। ये बेसिक छोटे बच्चों के लिए जिनकी इंग्लिश स्टार्ट करनी है वो पहले वो सीखेंगे। और उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच इन डेप्थ स्टडी, बड़ी काफ़ी स्टडी की इसके लिए। कितने लेसन बनाए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए? 18 लेसन बनाए हैं 7 से लेकर 24 तक। और टेंसेस दिस इज़ कंटिन्यूड, अभी तक चले हुए हैं। पहले जो लेसन बनाए थे 25 से लेकर 33 तक 9 लेसन्स थे। और आज 34th इसकी रिकॉर्डिंग कर दी और अपलोड कर दिया जाएगा। विजिट नेक्स्ट लेसन्स, अगला लेसन धीरे धीरे जब भी समय लगता है तो लेसन बनाता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर। अगर आपको लगता है कि अच्छा है, बच्चे समझेंगे इसको, तो लाइक एंड शेयर भी करिए। एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक बेल बटन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। थैंक यू वेरी मच।